ये ज़्यादा ही समस्या यहाँ है और DMCH यहाँ है, उसके लेके तो है ही दिक्कत। एम्स सब बनेगा तो कैसे होगा? कई स्टेट जिला का आदमी सब यहाँ आएंगे, उसके लिए यही व्यवस्था रहेगा तो कैसे होगा एम्स का निर्माण? कैसे लोग दूसरा स्टेट का नाम लेगा? बिहार बहुत अच्छा है, रोड पे रिक्शा टेम्पू कहीं भी लग जाता है। जब ज़्यादा भीड़ होता है तो प्रशासन आता है, तब जाम हटाता है, तब लोग निकल पाता है यहाँ। हाँ, महिलाओं की सुरक्षा भीड़ भाड़ है, उसमें कब क्या हो जाए किसी को पता है। तो गवर्नमेंट और प्रशासन और सरकार उठावे ना, इसमें कैसे क्या है? हम लोग क्या बोलेंगे, हम तो आम आदमी हैं। अच्छा हो, व्यवस्था हो, जो सब चीज़ हो, जो सबका फायदा हो, अच्छा हो, हर आदमी खुश रहे, सरकार से हो चाहे यहाँ का प्रशासन DM से हो, जो भी हो। और सरकार जिसका भी रहे, काम अच्छा होना चाहिए। हाँ, सबका अच्छा होना चाहिए, अपना अपना रोल निभावे, तो अपना अपना जिम्मेवारी निभावे, अपने आप सुधर जाएगा। बहुत सारा काम है। जैसे सबसे पहला है, यहाँ पे अभी रोड पे चल रहे हैं हम, तो रोड पे ट्रैफिक नियम के लिए बहुत सारा हर जगह ट्रैफिक लग रहा है। कहीं पे और जहाँ पे फ्लाईओवर की ज़रूरत है वहाँ पे फ्लाईओवर नहीं बन रही है। तो ये सारी समस्याएं जो कि रोड से जुड़ी हुई है। और जो गांव की यदि बात करें तो गांव में भी है बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ पे पानी अभी भी गड्ढों तक भरा हुआ है और उसका कोई देखने वाला नहीं, ना मुख्य लेवल से हो रही है कुछ, ना ही ऊपर लेवल से हो रहा है। सुविधाएँ मिलती है लेकिन जिस लेवल पर मिलना चाहिए उस लेवल पर नहीं पहुँच पा रही है। एक पैदल भी चलने में दिक्कत होती है, मोटरसाइकिल निकालना हो तो उसमें भी दिक्कत होती है। पानी इतना ज़्यादा लगा हुआ होता है कि बिहार में और फोकस करने की ज़रूरत है। और स्टेट की कंपैरिजन हमारे स्टेट स्पोर्ट्स के मामले में बहुत पीछे चल रहा है। खासकर जब हम क्रिकेट की बात करें, जो कि आज पूरा देश उसका सबसे बड़ा फ़ैन है, लेकिन क्रिकेट का हमारे बिहार में क्या है? कुछ भी नहीं है। जो भी प्लेयर्स हैं यहाँ से वो किसी न किसी अदर स्टेट से सेलेक्ट होकर गए हैं। प्रतिभाएँ हमारे राज्य में है लेकिन उसका सिलेक्शन, उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है। ट्रैफिक का जो ट्रैफिक लग जाता है, लोग सही से काम पे नहीं जा पाते हैं, तो उसके लिए जगह जगह पे ओवरब्रिज बनाना चाहिए। तो ट्रैफिक बनवे करना चाहिए हर जगह। यहाँ क्या होता है कि एक ही तरफ से गाड़ी जा रहा है, ट्रैफिक का कोई नियम नहीं है। रेड लाइट लगाना चाहिए बिहार में। सबसे बड़ी समस्या ये है, बिहार में ट्रैफिक का समस्या बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जैसे बाहर में लाल बत्ती लगे तो यहाँ भी लाल बत्ती लगाना चाहिए, पता चले बनवे करना चाहिए। उस तरह का रोड नहीं है यहाँ पर, रोड चौड़ा होना चाहिए और चाहिए, हर जगह जगह ब्रेक होना चाहिए, जिससे जो एक्सीडेंट का खतरा ना हो। इसी कारण प्रशासन समस्या करती है, गाड़ी जगह जगह पर चेकिंग होती है, सही है, ये भी सही है कि गाड़ी चेकिंग होने के कारण भी फिर भी जाम लग जाते हैं बहुत सारा। सबसे बड़ी समस्या बिहार में ट्रैफिक का है, ट्रैफिक दूर होना चाहिए। ट्रैफिक के अलावा तो और भी समस्या है। सबसे शिक्षा की समस्या है, एजुकेशन तो हो ही रहा है, हॉस्पिटल की समस्या है, हर चीज़ की समस्या है। आप ये बताइए, बगल में DMCH, बगल में DMCH है और ट्रैफिक देख लीजिए कितना, एम्बुलेंस आया जाम में फंस गया, मरीज मर जाएगा। बिहार जितना समस्या कहीं भी नहीं। क्या परेशानी नहीं है, ये समस्या तो है ही है। लोग धक्का खा रहे हैं, हम लोग टोटो भी चला रहे हैं, तला खाने वाला काम कर रहे हैं। लोग गलती भी कर देता है, मोटरसाइकिल आके जो अटक कर देता है, चलान तो मान लीजिए जहाँ तहाँ हो रहा है। समझे, मतलब टोटो में कितनी कमा रहा है, लोग कितनी कमा रहा है, वो तगड़ा ही हो रहा है। मतलब यहाँ पर कोई मतलब ना स्टैंड बनाए, कोई मतलब ना वो सिस्टम बनाए, जब जाके मतलब ना वो कामयाबी की ओर जाएगा। समझिए, सरकार क्या, नीतीश जी अभी चला रहे हैं तो नीतीश जी मतलब करेंगे ना, तो मान लेकिन प्रशासन भी क्या करेगा? ये दुनिया भर के मतलब गाड़ी घोड़ा हो गया है, वो भी परेशान है। समझे, परेशानी का आलम तो है। चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत है कि वो भी परेशान है, हम भी परेशान है। अब इसमें क्या है कि इसी में से 10-20 रुपया निचोड़ के निकाल के घर पे ले जाना पड़ता है। बेरोजगारी तो है ही है। बिहार में तो समस्या अनेकों हैं। तो नीचे का विकास सुधार, यहाँ दरभंगा में जाम वगैरह लगता है बहुत ज़्यादा। ओवर ब्रिज होना चाहिए, पब्लिक को सहूलियत होना चाहिए, यही सब। देखिए, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सड़क रोड का ध्यान नहीं दे रही है सरकार। इसको चाहिए कि ओवर ब्रिज वगैरह बनाना चाहिए ताकि जाम से निजात मिले पब्लिक का समस्या नहीं तो है। और क्या हम कहें,
जो समस्या था वो बता दी। समझिए इलाज वगैरह की सुविधा नहीं है, समझिए प्राइवेट इलाज कराना पड़ता है आदमी को, यही सब समस्या है। पूरे दरभंगा में जितना भी स्टैंड है उसको एकदम ख़त्म कर दिया गया। हम लोग रोड पे लगाते हैं, अब बड़ा वाहन है चौक बाईपास शोभन से निकाल दिया है बस वाला को, फिर भी बस लाके यातायात को जाम करता है। उस पर कोई भी बड़ा पदाधिकारी एक्शन नहीं लेता। हम लोग कई मरतबा कागज लिख चुके हैं, लेकिन आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। आज भी चलान हुआ है। हम लोग गाड़ी रखते हैं, वहाँ चलान काटने के लिए आता है, बड़ा वाहन को गाड़ी नहीं लगाता। बताइए बस लगाने का राइट नहीं है यहाँ पर। कितना जाम हो रहा है, देख लीजिए आप। तो इसी सब को मद्देनजर रखते हुए बड़ा पदाधिकारी से हम मांग करते हैं कि हमारा स्टैंड दिया जाए। हम अपने घर में चले जाएंगे, रोड पे यातायात को बाधित नहीं करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज हुआ, भारतीय ऑटो रिक्शा मजदूर संघ का जिला सचिव। तो वो तो जिला प्रशासन से जरूरी है, सरकार तो मेरे लिए बहुत लंबा चौड़ा चला गया। हम हमारे लिए PM साहब है, SP साहब है, तो उनसे मांग करते हैं। चुनाव पे नहीं बोल सकते हम लोग, अपने शॉर्ट लिए यूनियन का है। हम लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं। के लिए ये कहना चाहता हूँ मैं बिहार सरकार को कि ये जो रोजगारी जो है बहुत ज़्यादा कम है, खास करके इस दरभंगा जिला के अंदर में। और हम कहना चाहते हैं कि रोजगार बढ़ाए और अच्छा से अच्छा बच्चे लोगों को शिक्षा दे और अच्छी पढ़ाई बच्चे लोगों को मिले। और अब तक जो 9वीं क्लास या 8वीं क्लास का बच्चे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को स्कूल की तरफ से जो कुछ मिलना चाहता है वो नहीं मिल पा रहा है। पहले कुछ भी मिलता था, आगे से कहा जाता था, आप डायरेक्ट मिलना चाहता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मिल पा रहा है। मैं ये निवेदन करता हूँ बिहार सरकार से और ख़ासकर से शिक्षा मंत्री से कि ये अच्छा सुविधा और सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए बच्चे लोगों को। और रोज़गार जो है लेबर लोगों को, लेबर क्लास के आदमी लोगों को रोज़गार थोड़ा अच्छा मिले। महिलाओं के सुरक्षा के लिए कहना ये चाहते हैं कि लेडीज़ लोग जो निकलती है बाहर और बहुत तरीके का परेशानी जो होता है वो परेशानी थोड़ा कम करे और अच्छा कानून व्यवस्था को अच्छा करे, कानून व्यवस्था सुधारे, कानून व्यवस्था को लेकर के आए, बढ़िया कानून व्यवस्था हो।